हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 18 अब जो है 2-3 दिन बचे हैं आपके फोन पे आने के लिए फाइनल स्टेबल वर्जन। लेकिन अगर आप ध्यान से अपडेट नहीं करेंगे या अगर आप कोई अपडेट नहीं करना चाहिए और ये अपडेट आप कर लेंगे तो ये चीज आपके फोन के साथ हो सकती है। उसके बाद रेडी रहना 30,000, 25,000 या एटलीस्ट 10,000 खर्चा करने के लिए डिस्प्ले को रिपेयर करने के लिए। ये है ग्रीन स्क्रीन का इशू जो आजकल बहुत सारे आईफोन्स को तकलीफ दे रहा है, आईफोन यूजर्स को तकलीफ दे रहा है। और ये अपडेट करने के टाइम पे, मतलब अपडेट करने की जस्ट बात जो है हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर iOS 18 अपडेट। आपके आईफोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, जिससे आप iOS 18 सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सके और अपने आईफोन पे उसको एंजॉय कर सके। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उतना iOS के लिए प्रिपेयर करना, लेटेस्ट जो अपडेट आने वाला रहता है, मेजर अपडेट, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो है आपको बहुत ज्यादा खर्चा लगा देता है। एग्जाम की फीस उतनी नहीं होती, फेल हो गए तो फिर से थोड़ी सी पैसे भर के आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा होता है। तो वीडियो गौर से देखिए। iOS 18 का जो अपडेट है गाइस, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इस आईफोन पे आया हुआ है क्योंकि ये आरसी वर्जन है, लेकिन फाइनल स्टेबल वर्जन भी इस तरीके से आएगा। और डेट क्या रहने वाली है iOS 18 का फाइनल स्टेबल वर्जन आने की, अपडेट आने की, आपके सभी के आईफोन्स पे ये जो अपडेट है ये iOS 18.0 रहने वाला है। और ये आने वाला है 16 सितंबर की रात में इंडिया में। यूएस के अंदर सुबह आएगा, इंडिया में रात में आएगा। और रात में कब आएगा? तो हो सकता है 11 बजे आए, 11:30 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए। इस टाइम पे कभी भी आएगा। जब भी अपडेट आएगा मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के बताऊंगा कि आपको अपडेट में जो है क्या कुछ देखने मिलने वाला है। और एक थोड़ा सा हिंट भी दूंगा आपको कि अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसको टेस्ट करके एक हफ्ते बाद उसका रिव्यू भी दूंगा। लेकिन जो अपडेट है वो 16 की सुबह नहीं आने वाला है, 16 की लेट नाइट आने वाला है। तो रात में अगर आप सोना चाहते हो सो जाइए, सुबह आपको 17 की जो है अपडेट आपके फोन पे मिल जाएगा। कौन से आईफोन्स इसके लिए कंपैटिबल है? तो इसमें इस बार जो है ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि सभी आईफोन्स कंपैटिबल है जो भी iOS 17 पे चल रहे थे। फिर भी बता देता हूं आपको अगर नहीं बताया तो। iPhone XR अगर आपके पास है, iPhone XS अगर आपके पास है और iPhone XS Max, ये तीन आईफोन जो है सबसे पुराने आईफोन है जो iOS 18 को सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद आने वाले जितने भी आईफोन है वो सभी iOS 18 को सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे iPhone 11 की सीरीज, iPhone 11 की पूरी सीरीज, 11 Pro, 11 Pro Max, 11 सबको मिलेगा। फिर 12 की पूरी सीरीज को जो है आपको iOS 18 के अपडेट मिलेंगे। इसमें 12 Pro Max भी आ गया, 12 Pro भी आ गया, 12 mini भी आ गया। 13 की पूरी सीरीज जो है आपकी, उसको भी ये अपडेट देखने मिलेगा। 13 Pro भी आ गया, 13 Pro Max भी आ गया। फिर 14 की सीरीज, 15 की सीरीज, सबको ये वाला अपडेट जो है देखने मिल जाएगा। तो उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारे इस वीडियो का, वो है करेक्ट iOS अपडेट पे आपको होना चाहिए। करेक्ट iOS अपडेट पे आपको होना चाहिए का क्या मतलब है? सपोज जैसे ये फोन के अंदर मैंने डेवलपर बेटा जो है वो प्रोफाइल रन किया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये आरसी वर्जन यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है इसका। अब मैं अगर ये डाउनलोड इंस्टॉल कर लूंगा यहाँ पे अपडेट नाउ करके, तो क्या मुझे iOS 18 का अपडेट 16 तारीख को, 16 सितंबर को देखने मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं देखने मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है ये अपडेट और मैं इसको इंस्टॉल पहले ही कर रहा हूँ। तो जो अपडेट पहले इंस्टॉल आप कर चुके, क्या उसका अपडेट फिर से आएगा? नहीं आएगा। तो आपको ये अपडेट इंस्टॉल करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है iOS 17 के किसी अपडेट पे हो। जैसे कि यहाँ पे 17.6.1 पे मेरा ये फोन चल रहा है। अगर आप इस पे हो तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको अपडेट मिल जाएगा iOS 18 का। लेकिन अगर आपने समझो बेटा वर्जन इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे हम इसमें चले जाते हैं बेटा अपडेट्स में और यहाँ पे iOS 18 का बेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर बेटा वर्जन सिलेक्ट करके रखा है तो आपको अभी आरसी वर्जन देखने मिलेगा। आपको अभी अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है और अगर आप iOS 18 के बेटा 8 पे हो, बेटा 7 पे हो, बेटा 3 पे हो, 4 पे, 5 पे, किसी पे भी हो, तो आपको फिर 16 तारीख को ये अपडेट देखने मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से ये बेटा अपडेट्स ऑफ करने होंगे। ऑफ है तो ये वाला अपडेट 16 तारीख को जो स्टेबल अपडेट आएगा वो मिलेगा, लेकिन बेटा अपडेट्स को ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये जो बात मैं बोल रहा हूं आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से ये वाला जो पार्ट है वो देख लीजिए, ये चैप्टर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा जरूर। अब उनका क्या, जिनके पास iOS 18.1 है, 18.1 का बेटा चला रहे, जैसे मैं अपने iPhone 15 Pro Max के ऊपर iOS 18.1 का बेटा चला रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 18.1 का बेटा 3 इसके ऊपर चल रहा है, ये वाला अपडेट चल रहा है। तो क्या मुझे iOS 18.0 का अपडेट मिलेगा फाइनल स्टेबल वर्जन? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आगे का अपडेट है, ये पीछे का अपडेट है। तो आप iOS 18.1 के बेटा पे अगर आप हो, बिल्कुल भी iOS 18 इंस्टॉल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो होने वाला नहीं है, आपको अपडेट आने वाला नहीं है। आपको 18.1 पे ही रहना है, फिर उसका आरसी वर्जन आएगा कुछ टाइम के बाद, फिर उस पे आप अपडेट करेंगे, फिर आपको स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। तो 18.1 यूजर्स जो 18.1 पे रहेंगे, आप कॉल रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे तब तक, जब तक 18 वाले नहीं कर पाएंगे। आप जो है एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स इस्तेमाल कर पाएंगे जो 18.1 पे है, लेकिन iOS 18 वाले नहीं कर पा रहे। तो आप आगे ही चल रहे हो, तो पीछे आने की कोशिश या जरूरत भी नहीं है। अब अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टू मेक अ बैकअप। आपको बैकअप बनाना बहुत जरूरी है आपके आईफोन का। अगर आपके पास पीसी या मैक है और उसमें इनफ स्टोरेज है,
आपके आईफोन समझो 64 GB है, 128 GB है, 256 GB है, लेकिन पीसी या मैक में स्टोरेज अच्छी खासी है, तो विंडोज के लिए आईट्यून्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, एप्पल का खुद का है, उसमें फोन को कनेक्ट कीजिए, वहां पे लिखा आएगा बैकअप, मेक अ बैकअप बना लीजिए। मैक अगर है तो उसमें भी आपके आईफोन को कनेक्ट कीजिए, वहां पे बस फाइंडर ओपन कीजिए, जो फाइल मैनेजर होता है मैक का, उसके अंदर आपको मेक अ बैकअप आएगा, बैकअप बना लीजिए और आप सेफ हो जाएंगे। ये बैकअप iOS 17 का बैकअप होगा। इन केस आपका आईफोन ये iOS 17 का अपडेट करने के टाइम पे क्रैश हो जाता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको डाउनग्रेड करना है, फिर से iOS 17 में आना है, तो ये बैकअप इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है उस केस में। तो बैकअप बनाना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर पीसी या मैक नहीं तो आप क्या करेंगे, तो आप iCloud बैकअप बना सकते हैं। अगर आपने iCloud स्टोरेज परचेज करके रखा है तब भी, और नहीं करके रखा है तब भी। परचेज किया है तो आपको पता ही होगा iCloud बैकअप कैसे बनाना है। अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके आईफोन की सेटिंग्स में जाइए, फिर आपके एप्पल आईडी पे टैप कीजिए, यहाँ पे iCloud में चले जाइए और यहाँ पे iCloud बैकअप जो है डिवाइस बैकअप्स में, इसमें चले जाइए, इसको ऑन कर दीजिए, बैकअप दिस आईफोन, और आपका आईफोन जो है फुल्ली बैकअप उसका बन जाएगा। लेकिन परचेज नहीं किया है या करना नहीं चाहते, कर सकते हैं आप 1-2 महीने के लिए सेफ्टी के हिसाब से, लेकिन नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो आपके आईफोन की सेटिंग में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में। यहाँ पे आप जो है प्रिपेयर फॉर न्यू आईफोन करके लिखा है, इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये अनलिमिटेड फ्री iCloud स्टोरेज देगा 21 दिनों के लिए। 21 दिनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप फिर से आते हो iOS 17 के ऊपर, तो ये बैकअप आपके पास रहेगा, ये बैकअप से रीस्टोर कर लेना। यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कीजिए और आपका जो आईफोन है उसके बाद इसका बैकअप बनना शुरू हो जाएगा। ये बैकअप आपको आपके आईफोन की सेटिंग्स में यहाँ पे नजर आएगा, कितना टाइम रिमेनिंग है, कितना % हो गया है, तो इसका ध्यान रखना, बैकअप को पूरा होने देना। अगर इन केस बैकअप पूरा नहीं होता तो फिर से कर लेना। अब अगली चीज है दोस्तों, टू फ्री अप स्टोरेज। अगर आपका आईफोन 64 GB 128 GB इस टाइप का है, छोटा मोटा स्टोरेज वाला, तो आपको अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अच्छा खासा होना चाहिए, 10 GB से ज्यादा ही होना चाहिए, 15-20 GB 25 GB इतना होगा बहुत बढ़िया है। अदरवाइज जब आप अपडेट इंस्टॉल करने जाएंगे, अपडेट इंस्टॉल होगा नहीं, बोलेगा आप अपना स्टोरेज फ्री करो, तो उससे अच्छा पहले ही कर लो ना। स्टोरेज फ्री करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोटोज वीडियोस तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते, और एक मेथड बताता हूं मैं आपको। सेटिंग में जाइए, फिर आप जाइए जनरल में जाइए आईफोन स्टोरेज में। आईफोन स्टोरेज में यहाँ पे देखिए लिखा है ऑफलोड अनयूज्ड एप्स, 13.5 GB के एप्स है जो अनयूज्ड है, एनेबल कर दूंगा तो यहीं से सारे ऑफलोड हो जाएंगे। ऑफलोडिंग में क्या होता है, एक ऐप जो है वो डिलीट हो जाता है लेकिन उसका डेटा रहता है, फिर से आप जब ऐप को रीइंस्टॉल करेंगे तो फिर सारा डेटा वापस आ जाएगा, तो कुछ भी लॉस नहीं होता आपका। या फिर आप जाकर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन ज्यादा स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे इसको मैं ऑफलोड कर देता हूँ, देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन डेटा जो है 10.5 GB का ये रहेगा, लेकिन ऐप जो है 3 GB का डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैंने ऑफलोड कर दिया, इसको ऑफलोड कर देता हूँ और यहाँ से ये ऐप जो है ऑफलोड हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रीइंस्टॉल ऐप का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ से रीइंस्टॉल करूंगा तो वापस ये एप्लीकेशन आ जाएगा और इसका डेटा भी उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं और आपका iOS अपडेट जो है स्मूथली हो जाएगा। अब अगली चीज, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके आईफोन पे ये ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं चाहिए, ग्रीन स्क्रीन इशू भी आता है, व्हाइट स्क्रीन इशू भी आता है। ग्रीन स्क्रीन जो है इशू वो कम हीट होने पे आता है, व्हाइट स्क्रीन ज्यादा हीट होने पे आता है फोन को, तो उसके लिए ये स्टेप जरूर फॉलो करना, अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगा के अपडेट मत करना कभी भी। चार्जिंग पे लगा के अपडेट करने से ग्रीन स्क्रीन इशू आ जा रहा है लोगों को, और व्हाइट स्क्रीन इशू भी आ रहा है, जिसके बाद डिस्प्ले खराब हो जाता है, हार्डवेयर डैमेज हो जाता है। एप्पल में जाएंगे तो 25 से 30 हजार रुपए खर्चा होगा। मैंने एक वीडियो बना के बताया था कैसे आप बाहर से करवा सकते हैं एप्पल ऑथराइज रीसेलर से ही, वो 10,000 में होगा, लेकिन 10,000 के नीचे तो आपका खर्चा होने नहीं वाला है। तो ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं चाहिए, पहले ही फोन को चार्ज कर लेना, 80% 90% चार्ज कर लो, उसके बाद अपडेट पे लगाओ, आराम से अपडेट हो जाएगा। हो सके तो कोई अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पे रखो और केस वगैरह निकाल के आप अपडेट करो, तो गर्म नहीं होगा फोन। और गर्म होता है तो फैन वैन के सामने, एसी के सामने रख दो, ठंडा कर लो उसको, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ, तो इंशाल्लाह आपका ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं आएगा। ग्रीन स्क्रीन इशू किन फोन्स पे आ सकता है वो भी सुन लीजिए। अगर आपके पास आईफोन 10R है, 10s 10s मैक्स है, इन पे तो कोई डर नहीं, ये फोन्स पे ग्रीन स्क्रीन इशू आता नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 11 की सीरीज है तब भी कोई डर नहीं, और एलसीडी वाले आईफोन से तो बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन उनमें जो ओलेड वाले आईफोन है उनको भी डर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी ग्रीन स्क्रीन इशू ना कभी आया है ना मैंने सुना है। आईफोन 12 यूजर्स के लिए भी जो है ग्रीन स्क्रीन एक खतरा नहीं है, थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, बट आईफोन 12 के ऊपर भी जो है ग्रीन स्क्रीन इशू नहीं आता है जनरली। लेकिन जो सीरीज के ऊपर ग्रीन स्क्रीन इशू आता है वो एक है आईफोन 13 की सीरीज, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स। आईफोन 13 मिनी पे भी आ सकता है बट इतना आता नहीं है, बट ये तीनों पे तो आता ही है। 13 प्रो मैक्स पे तो बहुत ज्यादा खतरा है, तो बहुत केयरफुल रहना। आजकल एप्पल पे भी जो है आपको आउट ऑफ वारंटी कोई सर्विस इसके लिए मिलती नहीं है, आपको पैसे देने होंगे। और अगली जो सीरीज है जिसमें अब ये नई बीमारी आई है वो है आईफोन 14 की सीरीज, 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। इनमें से कोई आईफोन आपके पास है तो इन पे भी बहुत ज्यादा खतरा है, इन पे भी ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है। और ग्रीन स्क्रीन इशू आया मतलब सोच लो बैंड बच गई। तो उससे बचने के लिए या तो 18 का अपडेट करो मत, और ये 18 ही नहीं 17 के अपडेट भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है, और करो तो पहले ही चार्ज कर लो, फोन को ठंडा रखो, कूल रखो, उसके बाद आप अपडेट करो। अगली चीज बहुत ही सिंपल सी चीज है और ये आप सभी को पता होगा,
होगा कि एक iOS अपडेट जो मेजर अपडेट आता है वो बड़ा होता है। अभी यहाँ पे दिखा रहा है ये 6.78 GB का, इतना बड़ा तो आपको नहीं आएगा अगर आप 17 से जा रहे हो तो इस पे, क्योंकि ये RC वर्जन है तो पूरा इंस्टॉल होता है तो इतना बड़ा आता है। लेकिन 1.5 GB 2 GB का अपडेट 3 GB का अपडेट भी हो सकता है, एक्जैक्टली उसी दिन पता चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो भी फास्ट होना चाहिए। OTA के जरिए से अगर आप अपडेट कर रहे हो, OTA मतलब क्या, ओवर द एयर, यानी कि सेटिंग जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में गए तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल रहा है, इसके जरिए से अगर आप अपडेट कर रहे हो तो आपका वाईफाई कनेक्शन फास्ट होना चाहिए। अगर फास्ट नहीं है तो अगेन आप प्रॉब्लम में आ जाओगे और बीच में ही अपडेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको सारा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। तो अच्छा जो वाईफाई कनेक्शन होता है, अच्छी स्पीड वाला होता है, अपलोड डाउनलोड स्पीड वाला, वो वाला कनेक्शन आपके पास होगा तो अच्छा है, वरना किसी दोस्त के पास जाके कर लेना बाद में। दूसरा तरीका ये है कि आप मैक के साथ या पीसी के साथ कनेक्ट करके भी iTunes या फिर फाइंडर के जरिए से भी अपडेट कर सकते हो। उसमें क्या होता है, अपडेट डाउनलोड होती है पहले मैक या विंडोज पे, उसके बाद आपके आईफोन पे इंस्टॉल की जाती है, तो वो थोड़ा सा सेफ भी रहता है और अपडेट का साइज भी बढ़ा रहता है, लेकिन अच्छे से हो जाती है अपडेट। आखिरी चीज, iOS 18 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ बग्स वगैरह इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए iOS 18 अभी बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर कोई हीटिंग इशू नहीं है, बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का इशू नहीं है, बैटरी हेल्थ लेकिन आपकी रिकैलिब्रेट होगी, 17 से 18 पे जाओगे रिकैलिब्रेट होगी तो ड्रॉप हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। पहले से वो गिर चुकी होती है, बस रिकैलिब्रेट होती है तो 100% रहेगी, तो 97 98 पे भी वो जा सकती है, ये बात का तो खतरा है। लेकिन ये कोई खतरे वाली चीज नहीं है, कोई डेंजरस चीज नहीं है। बैटरी गिरनी थी आज तो कल गिरेगी, 18 पे अपडेट करने के बाद भी गिर सकती है, लेकिन 18 की वजह से वो नहीं गिरेगी, तो वैसा कुछ नहीं है। बाकी कोई इतना मेजर कोई बग्स या कोई इश्यूज नहीं है। आपने बेटा अपडेट्स की वीडियो देखी होंगी मेरी, काफी स्टेबल है iOS 18.0 और 8 बेटास उसके आए हुए, RC वर्जन आया हुआ है, तो काफी स्टेबिलिटी है उसके अंदर, तो कोई इशू नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी आपको इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो बस दोस्तों ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, कोई चीज के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके फोन के ऊपर ये ग्रीन स्क्रीन वाला इशू नहीं आएगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आपका फोन सेफली iOS 18 में अपडेट हो जाएगा और आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों iOS 18 के अपडेट के लिए। ये अपडेट जो है मैं आपके लिए विश करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आपके फोन के लिए अच्छी हो और आपको भी इसको यूज करने में मजा आए। आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।